अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज है फ्राइडे का दिन और ये मेरा कल का क्लिप्स हैं। और कल कुछ ज़्यादा मैंने क्लिप्स लिए नहीं क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब थी, अजीब सी थी। बस यहाँ मैं आटा गूँध रही थी और आटा गूँध के मैंने रख दिया था क्योंकि दोपहर में तो हमने तंदूर की रोटियाँ और पाए का सालन खा लिया था। फिर साथ ही ये मैंने साग भी निकाल दिया था और ये देखें अभी मेरे इसमें हरे लहसुन का मीसा इसमें भंगार देंगी और बहुत यमी सा साग वो पंजाब से बनवा के लेकर आई हैं। दोपहर में हमने आज पाए और तंदूर की रोटी खाई थी। वो पाए बहुत यमी बने थे, बहुत यमी मेरी सिस्टर इन लोगों ने बनाए थे। अभी हमने साग निकाल दिया था और हमारा सिंपल हाथ की रोटी खाने का मूड था, तो फिर इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया था। ये इनको नींद आ रही थी जनाब को। 7 बजे का टाइम था, पौने 6 से पौने 7 आपको पता है लाइट गई हुई होती है। तो दादो आवाज़ भी दे रही थी आ जाओ, लेकिन ये नहीं जा रहे थे उनके पास, इनको मेरे साथ ही सोना था। तो बस यहाँ मैंने आटा बॉल में करके रख दिया था। फिर हस्बैंड आ गए थे, हमने रोटी वोटी बना के खाना वाना खाया। फिर यहाँ बस तबीयत थोड़ी अजीब सी थी, मुझे डॉक्टर के पास जाना था। बस मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर सामा के पास, मैं, मेरी नंद और मेरी सास, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोगों को भी दिखाना था डॉक्टर को। तो यहाँ बस मैंने डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भी चेकअप करवाना था अपना। फिर उनको ये था कि मेरी छोटी नंद सामा 10 नंबर में रहती, उनको उनके पास जाना था। तो फिर इनको हमने वहाँ ड्रॉप कर दिया उनके घर और मुझे अम्मी की तरफ जाना था क्योंकि अम्मी का फ़ोन आया था। 3 दिन 4 दिन हो गए थे हम लोग गए नहीं थे क्योंकि मैं लास्ट टाइम संडे को ही गई थी, फिर जाना ही नहीं हुआ अम्मी की तरफ। यहाँ हस्बैंड बस दवाइयाँ ले रहे थे जो डॉक्टर ने लिख के दी थी, वो दवाइयाँ लेने गए थे। साथ समाविया भी थी मेरे और मोहम्मद अल्तमश भी थे। हम बस वेट कर रहे थे उनका कि दवाइयाँ लेकर आएँ। तो फिर हम यहाँ से अम्मी तरफ निकले। तो सिस्टर संडे को गई थी मंडे की मॉर्निंग गई हैं कराची, तो बस मैं संडे को ही गई थी। उसके बाद मेरा जाना ही नहीं हुआ अम्मी की तरफ क्योंकि घर पे भी मेरे बड़े जेठ और क्या नाम है मेरे ससुर वसर आए हुए थे, तो फिर मैं घर पे ही बिजी थी। आज फ्राइडे था तो बस इत्तेफाक से 11:30 12 बजे हमारी गैस चल गई थी, तो मैं अल्तमश की सूजी बना ही नहीं सकी। बच्चे रूम में खेल लेते हैं, वो सामने अब्दुल हनान बैठे हुए हैं समाविये। मैंने बहुत आवाज़ दी, समाविये ने उनका फेस इधर करना भी चाहा लेकिन उन्होंने नहीं करा। मुस्तफ़ा भी ऊपर ही था और यहाँ मैं फिर इनको सिली लेग बना के मजबूरी में खिला रही थी। सिली लेग इतने शौक से खाती नहीं, बस रो रहे थे क्योंकि इनको आदत तो कोई है सूजी खाने की। यहाँ आ जाती है उस चीज़ की बारी क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मेरी दर्दन जब भी मैं सूट स्टिच करके भिजवाएगी तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा था आपको वो सूट दिखाए जाएँ जो स्टिच करके मेरे पास आए। मैंने अपने हस्बैंड के साथ भिजवा दिए थे, बाकी उसने खुद ही ने बिल्कुल रेडी करके खुद ही जोड़ तोड़ करके मुझे सिलवा के सी के भेजें। साथ ही अब्रिश भी आ गई थी, सामा का फ़ोन आ गया था, भाभी अब्रिश को नहा वा के तैयार करके अपने शादी शाम में आप ले आइएगा क्योंकि आज हमें जाना था चहलुम के न्यास में। मेरी नंद के घर पे उसकी सांस इनकी सांस का चहलुम था, तो बस हमें वहाँ जाना था। तो बस यहाँ पे मैंने बोला आज वर्कर नहीं आए थे तो गेट खुला हुआ था, आपको बाहर का थोड़ा सा व्यूज़ दूँ। तो ये काफ़ी हद तक काम हमारा हो गया था, चुनाई वुनाई भी हो गई थी, चौकटें भी लग गई थी और छत भी प्रॉपर डल गई थी। बस ये कि प्लास्टर वास्टर होना था। तो बस मैंने कहा लाइन थोड़ा सा आपको व्यू देती हूँ यहाँ का। बस ये अभी स्टोर है हमारा, क्यों अभी ऊपर स्टोर बनेगा तो फिर स्टोर का सामान ऊपर जाएगा। बस यहाँ ज़्यादा आजकल काम हो रहा है तो फिर कपड़े डालने का बड़ा मसला हो जाता है। धो के कपड़े में इधर बाहर ही जहाँ कीले वीले लगी हुई होती हैं टेढ़ी मेढ़ी उनमें ही अटका देती हूँ। और ये बस यहाँ से अंदर आएंगे, सामने ही मेरा रूम है और ये समाविया और अब्रिश टीवी देख रही थी। मोहम्मद अल्तमश को मैंने सुला दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े जो दर्दन की तरफ से स्टिच होकर आए हैं। उसने बहुत अच्छे स्टिच करे हैं। यहाँ उसने लगाई है शीशे वाली बेल जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मेरी वर्दा की शर्ट थी और यहाँ इसने आगे से बटन लगाए जो बहुत प्यारे लग रहे। नीचे चाक पे इसने बेल लगाई है स्टिचेस की और बिल्कुल सिंपल सा सूट सिलवाया। साइड में जो पट्टी थी मैंने आपको बताया था, ये देखें इसने आस्तीन पे भी यही वाली बेल लगाई है, कांच वाली ना, ये शीशे वाली जो बेल चल रही है आजकल। बस ये सूट मैंने सोचा कि यही निकाल लेती हूँ और यही शाम में नंद के घर जाऊँगी तो यही वियर करके चल जाऊँगी कि मेरे पास हाफ फेट शलवार भी थी, हाफ फेट ट्राउज़र भी था। ये मैंने एक साइड की बेल उससे मंगवा ली थी क्योंकि उसने मैंने से कहा था सूट इस तरह सीना कि मैं समावे का एक प्लेन सूट लेके बेल उस पर यूज़ कर लूँगी। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा दामन पे लाना क्योंकि ऑलरेडी शर्ट फुल भरी हुई तो दामन पे लाना फ़जूल होगा। बस यहाँ ये शर्ट सिल कर आ गई थी तो मैंने सोचा इसका हाफ फेट पजामा निकालती हूँ, हाफ फेट दुपट्टा निकालती हूँ, यही आज वियर करके चल जाऊँगी। सेकंड सूट ये है मेरा जो मैंने आपको बताया था समाविया का था, ब्लू और येलो कलर का। इस पर उसने ऑरेंज कलर की लेस लगाई थी, सिंपल सा ऐसी गला बना दिया था। आस्तीनों का कपड़ा बहुत कम था। उसने कहा मैंने बहुत जुगाड़ करे तो इसने जॉइंट बेल होती है ना, ये बेचारी ने 3 4 जगह लगा के और ये रेडी करी मेरी।
लेकिन उसने कहा मैंने फुल आस्तीन आपकी रख दी कि आप फुल स्लीव पहनती हैं, इसलिए सिंपल मैंने ट्राउज़र सिलवाया था इसका, क्योंकि ये ज़ाहिर 2 पीस था समाविया का, ब्लू और लेमन कलर का मैंने लिया हुआ था। तो भैया बस मैंने इस पर सिंपल ट्राउज़र सिलवाया था। बेचारी ने जुगाड़ करके जैसे तैसे करके आस्तीनें बना दी, और बेल भी उसने अपनी पसंद से खुद ही लेकर, सामान भी खुद ही लेकर आती है, खुद ही सीधी रेडी करके मुझे सूट देती है बिल्कुल। भाई ये एक शर्ट रेडी हो गई थी, दूसरा ये 2 पीस मेरा ये था, ये तो मैं खुद लाई थी, मुझे पसंद आया था। असल में दुपट्टे नहीं थे क्योंकि सूट सिल के आ गए थे 1 हफ्ते से, बस मेरी भी कुछ सुस्ती है कि मैं बाहर निकलना नहीं, और दुपट्टे मैंने लिए नहीं। बस यहाँ उसने पाइपिंग करी थी, और सिंपल सी ये बेल मुझे बहुत प्यारी लगी, तो यहाँ इसने ये बेल लगाई थी, आगे पीछे चाक दामन पे थी पूरे, और आस्तीनों पे थी। इस पर भी आस्तीन के कपड़े का यही इशू रहा, तो उसने बेचारी ने जॉइंट बेल लेके करीब 3 जॉइंट बेल आएंगे, एक ये रहा, और फिर इसी तरह से करीब ने जॉइंट बेल लगा के आस्तीन को पूरा प्रॉपर रेडी करा। क्यों आस्तीन मैंने उससे कहा कि मेरी फुल बनाया करो, ना 3/4 बनाया करो ना छोटी, और कभी ऐसा हुआ करे 3/4 आस्तीन बन रही है तो प्लीज़ मुझे स्टॉप कर दिया करो काम को, पहले मुझसे पूछा करो फिर 3/4 बनाया करो, क्योंकि मैं 3/4 आस्तीन पहनती ही नहीं, मुझे हमेशा फुल आस्तीन पसंद है। यहाँ उसने इस सूट की भी फिटिंग कर दी थी। फिटिंग इसने ऊपर से ही करी थी, इसने कहा अगर मैं नीचे चाक दामन खोलती हूँ तो लेस हटेगी, बहुत काम छिड़ेगा, तो मैं भी ऊपर से करती हूँ। आप ऊपर से पहन के देखें, आपको समझ में आ जाती है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे चाकों के कोने निकल लें तो फिर हम इसको दोबारा सारा खोल के करेंगे, लेकिन मैंने चेक करी थी, मुझे सही लग रही थी। यहाँ उसने मेरी शर्ट की फ़िटिंग कर दी थी और मुझे शर्ट बिल्कुल सही लगी, और पहनने के बाद भी बिल्कुल सही लगी। बस ये 2 सूट थे, 2 सूट पूरे थे, एक शर्ट थी और एक शर्ट मैंने टाइट करवाई थी। यहाँ फिर समावी अल्तमश के कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि हमें शाम में जाना था बस वहाँ पर, शाम में मिलात में। तो यहाँ बस मैं अल्तमश को पैंट के साथ ये सिंपल सी स्किन कलर की शर्ट पहना रही थी। यहाँ समावे की मैंने स्काई ब्लू शर्ट निकाल दी, समावे को आज स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और यही पहनी थी। कब से ज़िद करी थी मम्मा मैं ये जिस पे 7 रैम्बो होते हैं ना, मैं वो शर्ट पहनूंगी, मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने ये ली भी इसलिए थी कि इनको रैम्बोस वाले कलर चाहिए थे। तो बस यहाँ मैंने दोनों बच्चों के कपड़े निकाल दिए थे, और क्या नाम है, बस फिर ये कि हम नहाए वहा के फ़्रेश होते। फिर यहाँ मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझे हाफ वाइट शलवार मैंने निकाली तो दुपट्टा मेरा हाफ वाइट मैच नहीं कर रहा था। फिर यहाँ मैंने अपनी ये शर्ट निकाली, लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी की सालगिरह दी थी, जो कि अब आने वाली है जनवरी में। तो बस ये कि मैंने यहाँ सोचा ये सूट पहन लेती हूँ, कि मुझे इसके चाक पर्सनली बहुत पसंद है, और उस पर काम भी बहुत अच्छा है। बुनंदा सतरंगी की शर्ट थी, मैंने स्टिच हुई भी ली थी, इस तरह की आस्तीनें थी। असल में शर्ट तो मोटी है, उस पर लाइनिंग भी लगी हुई है, लेकिन इसकी स्लीव बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा ना पतली हैं। और असल में आजकल हो भी बहुत ज़्यादा सर्दी रही है, तो बस ये था कि मैंने कहा अगर ये पहनती हूँ तो फिर स्लीव का इशू रहेगा। फिर मैंने सोचा कि मैंने लास्ट ईयर एक शॉल ली थी और उसी की मैचिंग की ली थी कलर की, तो वो भी निकाल लेती हूँ। यहाँ बस मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर कौन सा ट्राउज़र रखूँ। ये शादी मैंने इसका प्लान दुपट्टा लेके रखा हुआ था, पीको ही हुआ था ये बिल्कुल। तो यहाँ बस मैंने सिंपल ये गोल्डन कलर का मैंने कहा इसका ट्राउज़र, क्योंकि गोल्डन ट्राउज़र मेरे पास 2-3 है, मैंने कहा कोई भी एक ट्राउज़र निकाल के ये सूट पहन जाती हूँ, इस्त्री करके प्रेस करके ना, ये सूट सही रहेगा। और बस यहाँ फिर मैंने अपना ये सूट फ़ाइनल करा। बच्चों का तो मैं आपको दिखा चुकी थी कि अल्तमश और समाविया क्या पहनेंगे। फिर यहाँ बस मैंने ये फ़ाइनल करा। फिर साथ ही मैंने ये शॉल ली थी लास्ट ईयर ही, तकरीबन मार्च में, ज़ैनब कट पीस वाले होते हैं ये 8 नंबर में, इनसे सर्दियाँ जा रही थी तब मैंने ली थी। और ये अभी रिसेंटली उसने शॉल फिर अगेन लगाएंगे, लेकिन अभी बहुत महंगी लगाई है और मैंने बहुत सस्ती शॉल ली थी। अभी ये शॉल वो मेरे ख्याल से 1800 की या 2000 की बेच रहा है, मैंने उस टाइम ये 1300 की 50 या 1300 की ली थी आई थिंक। बहुत ज़बरदस्त शॉल है ये, बहुत मोटी और बहुत गफ वाली शॉल है, और मुझे बहुत पसंद थी पर्सनली। इस पर काम बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन काम हुआ था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं मार्च में पता नहीं किसी काम के सिलसिले में गई थी, तो बस ये कि वो अपना सामान स्टफ़ वगैरह रख रहे थे शॉप ऊपर में करके सर्दियों का, तो बस ये मुझे अच्छी लगी तो फिर मैंने पकड़ ली। तो फिर वो उसने रेट तो वही बोले थे कि नहीं बाजी 1600-1800 की, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई सर्दियाँ वर्दियाँ नहीं, अब तो गर्मी आए, तो ये मैंने शायद उससे 1300 की 1350 की ऐसी उठाई थी। इवेंट मुझे याद नहीं है, पक्का डन नहीं है, लेकिन मैंने 1500 से कमी की ली थी ये। और अभी शॉल उसने अगेन दोबारा लगाई हैं, तो वो उसने अगेन शॉल लगाई हैं तकरीबन 1800 की, और फाइनल रेट है 1750 उसके। तो भाई ये मैंने कहा ये सूट पहन लेती हूँ, शॉल ले लेती हूँ, और ये मुझे क्या नाम है व्लॉग अपना बहुत बड़ा लग रहा था, वरना मैं शाम का आपको देखती जाती और सारी चीज़ें लेके देती, पर मैंने कहा इसको यहीं एंड किया जाए। बाकी आगे का जो भी होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, अपडेट करूँगी। साथ ही मैंने ये इसके गोल्डन कलर का पजामा निकाल लिया था,
और बस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप सबकी सपोर्ट से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा चैनल ज़रूर चल पड़ेगा और निकल जाएगा इंशाल्लाह आगे। बस यहाँ ये मेरे कपड़े फ़ाइनल हो गए थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।